शमीना, आप बात पूरी नहीं कर पाई थी, आप बात पूरी कीजिए। और रशीदी साहब, उम्मीद करती हूं सर इस बार आप सुनेंगे। जी बहुत शुक्रिया आदिति। मैं पहले गुजारिश करना चाह रही हूँ कि 2 मिनट मेरी बात सुकून से सुनी जाए। देखिए, जो हाल फिलहाल हमारी बहनें सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं, इनके पीछे अगर कोई ताकत है तो मुझे लगता है अल्लाह पाक की ताकत है। हमारे पीछे अगर कोई ताकत है तो अल्लाह पाक की ताकत है। हमें इस्लाम के दायरे में इंसाफ चाहिए, और क्योंकि इस्लाम में जो सो कॉल्ड दानिश्वर लोग बैठे हैं वो हमारी बात सुनने को भी राजी नहीं है, और एग्जाम्पल आपके सामने है, टीवी डिबेट्स में भी सुनने को राजी नहीं है। तो हमें अपनी आवाज सुनाने के लिए कोर्ट जाने की जरूरत पड़ रही है। आज 3 बहनें गई हैं, कल 300 3000 बहनें जाएंगी, क्योंकि ट्रिपल तलाक के नाम पर कई बार गुस्से में, कई बार सोच समझ के, एक तरीके से प्लानिंग करके, खामोशी से, एसएमएस से या व्हाट्सएप से या लेटर से तलाक दी जा रही है। ठीक है, ये बहनें कहाँ जाएंगी? अंसार रजा, मौलाना अंसार रजा, मैं बाद में आऊंगी प्लीज। क्या आफरीन जो है इस्लाम के खिलाफ गई है कोर्ट में? हमारे साथ आफरीन रहमान जुड़ गई है। आप मुझे क्लियर कीजिए, क्या आफरीन इस्लाम के खिलाफ कोर्ट गई है? वो अपने शोहर के उस अमल के खिलाफ गई है। इस्लाम के खिलाफ कोई नहीं गया है। आप अपने मन से मत बोलिए कि इस्लाम के खिलाफ आप इसको गलत मेरी बात सुनिए। मैं आप बात सुनेंगे प्लीज। मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं गई हूँ। नहीं, मुझे मेरा वक्त है, ये मेरा वक्त। शमीना जी एक सेकेंड, शमीना जी एक सेकेंड, नसीम अख्तर आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए। हमारे साथ आफरीन रहमान है, उनकी बात सुन लीजिए। जी आफरीन। मौलाना साहब, मैं इस्लाम के खिलाफ नहीं गई हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में इसलिए गई हूँ क्योंकि आपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कोडिफिकेशन नहीं कर रखा है। आपने कहीं वहाँ पे कोई पर्सन कांटेक्ट में नहीं बिठा रखा है कि अगर ऐसी तकलीफ आए तो आप हमारे पास आइए, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स लेके, ताकि हम सॉर्ट आउट कर सके। मैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट में गई हूँ। आप करें ना कोडिफिकेशन अपने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में। हम नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। क्यों इतनी आफरीन जी, मैं आपको बता दूं कि जगह जगह शरई अदालतें कायम हैं, जगह जगह शरई अदालतें कायम हैं। आप अपने मसले को लेकर वहां जा सकती हैं, लेकिन आपको पता नहीं है, आप इसकी जानकारी नहीं है। शरई अदालत है मौलाना साहब, लेकिन कहाँ तक शरई अदालत कहाँ आती है? आपकी अदालत के पास पुलिस नहीं है, कोई अमेंडमेंट करने का अपने तरीका शोर से आपने कोई बात नहीं कराई किसी चैनल मौलाना से। साहब सुनिए, वन साइड आपकी बात को कैसे मान लिया जाए? मौलाना साहब सुनिए। नहीं, वन साइड आपकी बात को कैसे मान लिया जाए? सही तरीका है। हम कैसे माने कि आप सही मौलाना हैं? साहब, आप मेरी बात सुनिए। आप गलत हो और आपके शोर आपकी से अदालतों में आज तक इस तरह के तलाक के खिलाफ कितने लोगों को सजा मिली मौलाना है? साहब, काफी जब मौलाना के पास जाते हैं तो वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। नसीम अख्तर, प्लीज आप दोनों जरा शांत हो जाइए। आफरीन अपनी बात रख रही है, प्लीज एक साथ इतनी आवाजें एक साथ नहीं। आप अपने शोहर को सामने लाइए। आपका शोहर आज तक चैनल पर नहीं आया, हो सकता है कि आप बिल्कुल गलत हो, आपका शोहर सही नहीं हो। आया तो इसमें मौलाना साहब, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? रशीदी साहब, शौहर को लाने की जिम्मेदारी भी आफरीन की है सर। तो शौहर इस्लाम की क्या गलती है? इस्लाम की क्या गलती है इसमें? उलमा की क्या गलती है? अगर आपके शोहर ने आपको तलाक दे दी है, इसमें मेरी क्या गलती है? हिंदुस्तान के उलमा की क्या गलती है? अलग डायरेक्शन में मत ले जाइए। उलमा को क्यों बोलने का भी कुछ है? देखिए, पर्सनल बोर्ड एक तंजीम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक सोसाइटी है। हमारा जो पर्सनल है वो कुरान है, हदीस और फिक़ह है। अगर आप ये चाहती हैं कि हदीस और कुरान के अंदर कोई चेंज हो जाए, कोई तब्दीली हो जाए, तो ये तो नामुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें दखलंदाजी नहीं दे सकता। मौलाना अंसार रजा, मादा नहीं है। जो सवाल उठा रही है आप जवाब दीजिए जरा। मैं मेरा सुप्रीम कोर्ट से मामला ले लूंगी। अरे जब कोई सुने तब ना जवाब दे। आप इस्लाम को समझिए पहले, आप उलेमा लोग मिलकर इस्लाम क्या है, इसके अंदर कोडिफिकेशन कर दीजिए, ताकि इस तरह के मामलों की भी बात पब्लिक के समझ में नहीं आ रही है, नहीं जाना पड़े। देखिए, कोडिंग कुछ नहीं है। कुरान ने जो मौलाना रशीदी साहब हमें दे दिया है उसमें कोई कोडिंग नहीं हो सकती। रशीदी साहब, हम भी हैं। रशीदी साहब, मुझे पता है आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा दूसरे की भी सुनिए। बोलिए अंसार रजा साहब, बोलिए। रशीदी साहब किसी को नहीं बोलने देंगे, थोड़ा बोलने दीजिए। 3 बहनें, 3 बहनें, इनको हर महिला गलत लगती हैं। 3 बहनें जो कोई हमारी भी बैठी हैं, बोलना शुरू करेगा, ये उसके खिलाफ पर्सनली अटैक करना शुरू कर देते हैं। 3 बहनें जो हमारी पर्सनली बैठी अटैक हैं, करना शुरू कर प्लीज देते मैं हैं। आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं, आप सब एक साथ बोलना शुरू कर देते हैं, एक एक करके बोलिए प्लीज। हाँ, आप हमें तीनों बहनों की पहले बात सुननी चाहिए, उसके बाद हम कोई फैसला। अंसार रजा प्लीज आप बात पूरी कीजिए सर जल्दी से। देखिए, हमारे कहने का मतलब यह है, चाहे आफरीन अख्तर का मसला, आफरीन का रहमान का मसला हो, सायरा का मसला हो, या अभी कोई नई मेहमान इस मामले में जिस तरह से मुहिम में जुड़ी हुई हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तीनों लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपके साथ जो हादसा हुआ है,
क्या आपने किसी मुस्लिम आलिम से इस सिलसिले में क्या कोई राब्ता किया है? नहीं किया जी है। जी 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 मैं इसका जवाब देना चाहूंगी मौलाना साहब, मैं इसका जवाब देना अरे चाहूंगी। सुन लीजिए, मुझे पता है आपने किससे राब्ता किया है, पूरी तहकीक कर चुके हैं। अंसार रजा मुझे साहब, पता है। सवाल आप पूछ रहे हैं तो जवाब भी तो सुनिए ना, साथ के साथ जवाब सुनिए। मेरी बात सुन लीजिए, जवाब सुन ताकि लीजिए देश उनका, को पता चले। जवाब सुनिए, मेरे जवाब आफरीन सुनिए। जवाब दीजिए। मौलाना साहब, जब मुझे डाइवोर्स जब मेरा डाइवोर्स लेटर आया, तब इंदौर में वहां के कारी साहब, कई मौलानाओं को मेरे रिलेटिव्स ने वहां पे भिजाया इंदौर में उनके घर पर। वो लोग कारी साहब की, मौलाना साहब की, मुफ्ती साहब की बात सुनने को तैयार नहीं है। इनका जो एंसेस्ट्रल विलेज है शाहजहां, क्या आपके सामने आपके शौहर ने ये कहा है कि मैंने तलाक दिया आपको, या मैंने लेटर भेजा है? जी नहीं, मुझे नहीं कहा है मौलाना साहब। नहीं कहा है तो कैसे आप सुप्रीम कोर्ट चलेंगे कि आपके शौहर ने तलाक दे दिया? नहीं कहा है तो कैसे आप तलाक का मैटर लेकर के आप चलेंगे अदालत? मैंने तो आपका जो सवाल था कि मौलाना आपने सजेशन लिए, तो जी हमने बिल्कुल सजेशन लिए हैं अंसार साहब। जनाब सजेशन लिया है आपने? आप बिना वजह अदालत गए हैं, आपको जाना नहीं चाहिए ना अदालत। जब आपके शौहर ने आपके सामने गवाहों के सामने ये बात नहीं कही है कि मैंने तलाक दिया, तो कैसे आप सुप्रीम कोर्ट चली गई? इसका मतलब है कि कहीं से बैकिंग हो रही है आपकी, आप इस्लाम को बदनाम करना चाह रही हो। मौलाना अंसार रजा अपने अधिकारों के लिए वो जहां जाना चाहे वहां जा सकती है। आप बात इस्लाम को क्यों लाते हैं इसमें? अधिकारी नहीं होते रशीदी साहब और अंसार रजा साहब, आप बात पर इस्लाम को क्यों लाते हैं आप लोग? जिस हिसाब से ये बता रही है, कैसे मान लिया जाए कि उनके शौहर ने कहा है? कोई फर्जी लेटर भी भेज सकता है, कोई फर्जी लेटर भी इनको भेज सकता है, कोई फर्जी लेटर जब इनके शौहर ने गवाही नहीं दी है। अरे टीवी पे चिल्लाने से थोड़ी तलाक हो जाएगा। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है रशीदी साहब, अंसार रजा, रशीदी साहब, अंसार रजा, अब बात तो सुन लीजिए आफरीन की, बात तो सुन लीजिए। आप इस डिबेट में बात नहीं सुन रहे। मैं क्या उम्मीद करूंगी जब ये जाती होंगी किसी के पास तो कोई इनकी बात सुनता होगा। बिल्कुल नहीं, डिबेट में नहीं सुन रहे आप लोग। डिबेट में और तन्हा ये बात ही नहीं सुनने देंगे, ये बात करने ही नहीं देंगे। आप तो ये बताइए, क्या आपके शौहर ने आपके सामने इकरार किया है कि मैंने तलाक दिया? इकरार किया है? नहीं कहा तो कैसे आपने कह दिया कि तलाक दे दिया हमारे शौहर ने? इकरार फिर कैसे आपने कह दिया कि तलाक दे दिया? ये पूछिए 4 लाख रुपए आपको लेटर दिखाया है अंसार साहब, आपको लेटर दिखाया है। आप इस डिबेट आफरीन जी वो लेटर झूठ भी बोल सकता है। जब इनकी पर्सनल मीटिंग, मैंने सुनिए, आप पहले मेरी बात सुनिए, इनकी जब पर्सनल मीटिंग कराई तो उसने कहा कि मैंने तलाक 4 लाख रुपया पर वो लेटर झूठ भी तो हो सकता है। रशीदी साहब, अंसार रजा साहब, सुनना क्या इतना मुश्किल है क्या सर? किसी की बात सुनना इतना मुश्किल है क्या? जी नहीं, कोई मुश्किल नहीं हाँ तो है। प्लीज सुनिए ना, फिर शाम को बात क्या सुने हम? बात सुनिए। आप तो अपने आप ही वर्डिंग दिए जा रहे हैं। ये औरत को सुनना नहीं चाहती। क्या सुने इनकी बात को? जिस तरह से आप लोग ये कह रही हैं कि 3 तलाक पर बैन लगना चाहिए, एक चोट मान भी लिया जाए, तो अफरीन साहिबा ये बताइए। अरे रशीदी साहब एक मिनट चुप तो रहिए। अरे हमारी रशीदी साहब एक मिनट चुप रहिए। ये आफरीन साहिबा ये बताइए, ये किसी को बात नहीं करने देंगे। आफरीन साहिबा ये बताइए, अगर सुप्रीम कोर्ट मान ले कि आपका तलाक नहीं हुआ है, तो क्या आप उस शौहर के साथ रहने को तैयार हैं? मैं उसके साथ नहीं रहूंगी, बट इट्स फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों गई आप? मुद्दे की बात ये है मौलाना फिर क्यों साहब, गई आप सुप्रीम कोर्ट? मौलाना साहब मेरी बात पूरी कंप्लीट होनी दीजिए, मेरी बात पूरी कंप्लीट होनी दीजिए। आपको सुप्रीम कोर्ट जाने पे एतराज है? आप मेरी बात सुप्रीम कोर्ट जाने पर एतराज है? मौलाना साहब, जब आपको शौहर के साथ रहना ही नहीं है, कोडिफिकेशन कर दीजिए मुस्लिम आप सुप्रीम कोर्ट क्यों गई? फिर सुप्रीम कोर्ट जाने से एतराज नहीं है, इस्लाम के खिलाफ बोलने से एतराज है। नहीं, आपका अमल मुकम्मल इस्लाम के खिलाफ है। आप ये बताइए, आज से पहले भी औरतें हजारों केसेस हैं। नहीं, मुस्लिम औरतों के हजारों केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कौन मना करता है? क्यों आप जाइए अपने हीरो बनना चाह रही है, इस्लाम के खिलाफ मत बोलिए। आफरीन साहिबा क्यों हीरो बनना चाह रही हो? मैं इस्लाम के क्यों हीरो बनना चाह रही हो? साहब सुनिए, सिर्फ आप जरा अपने शब्दों में थोड़ा सा संयम बरतिए। इसमें हीरो बनने की क्या बात है? आप लोग क्या सर्टिफिकेट देने आए क्या? आप लोग सर्टिफिकेट देने आए क्या इस बहस में? तैयार नहीं उनका मुद्दा है, वो जो मुद्दा उठाना है वो उठा रही है। एक के बाद एक आप सब लोग एक साथ बोल रहे हैं।